नमस्कार दोस्तों, आपका बैंगलोर यूनिवर्सिटी हिंदी चैनल में स्वागत है। आज हम विदेह कविता पर चर्चा करेंगे, जो सेकंड सेमेस्टर BCA के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसके रचनाकार महान कवि भरत भूषण अग्रवाल जी हैं और यह कविता काव्य लहरी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। विदेह के संदर्भ के साथ व्याख्या और विशेषताएं। आज जब घर पहुंचा शाम को तो बड़ी अजीब घटना हुई। मेरी और किसी ने भी कोई ध्यान ही न दिया। चाय को न पूछा आके पत्नी ने। बच्चे भी दूसरे ही कमरे में बैठे रहे। नौकर भी बड़े ढीठ ढंग से झाड़ू लगाता रहा, मानो मैं हूं ही नहीं। तो क्या मैं हूं ही नहीं? संदर्भ। ये पंक्तियां कवि भरत भूषण अग्रवाल जी की रचना विदेह से ली गई हैं, जो काव्य लहरी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग। कवि शाम को घर लौटता है और उसे अपने परिवार और नौकर द्वारा अनदेखा किया जाता है। व्याख्या। कवि जब शाम को थकान के बाद घर पहुंचता है तो उसे एक अजीब अनुभव होता है। उसकी उम्मीद होती है कि घर में उसका स्वागत होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उसकी पत्नी उससे चाय के बारे में नहीं पूछती, जो एक सामान्य पारिवारिक व्यवहार होता है। बच्चे भी उसकी ओर ध्यान नहीं देते और अपने कमरे में व्यस्त रहते हैं। यहाँ तक कि नौकर भी उसकी उपस्थिति को नजरअंदाज करते हुए अपने काम में लगा रहता है, जैसे कवि वहाँ मौजूद ही न हो। यह सब देखकर कवि के मन में एक गहरा सवाल उठता है कि क्या वह सचमुच वहाँ है भी या नहीं। यह अनुभव उसे अपने अस्तित्व पर संदेह करने के लिए मजबूर करता है। कवि यहाँ रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी उपेक्षा और अलगाव की भावना को व्यक्त करता है, जो उसे आत्मचिंतन की ओर ले जाता है। यह पंक्तियां एक साधारण घटना को गहरे दार्शनिक प्रश्न में बदल देती हैं। विशेषता। इन पंक्तियों में कवि ने रोजमर्रा की एक साधारण घटना को असामान्य तरीके से प्रस्तुत किया है। यहाँ अपने अस्तित्व पर उठाया गया प्रश्न पाठक को सोचने पर मजबूर करता है और परिवार में व्यक्ति के महत्व को उजागर करता है। और तब विस्मय के साथ यह बोध मन में जगा, अरे, मेरी देह आज कहाँ है? रेडियो चलाने का हुआ, हाथ गायब है। बोलने को हुआ, मुंह लुप्त है। देखता हूं परंतु हाय, आंखों का पता नहीं। सोचता हूं पर सिर शायद नदारद है। तो फिर मैं भला घर कैसे आया हूं? संदर्भ। ये पंक्तियां कवि भरत भूषण अग्रवाल जी की रचना विदेह से ली गई हैं, जो काव्य लहरी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग। कवि को अचानक यह एहसास होता है कि उसका शरीर घर में मौजूद नहीं है और वह अपने अंगों को महसूस नहीं कर पाता। व्याख्या। कवि के मन में अचानक एक आश्चर्यजनक विचार पैदा होता है कि उसका शरीर कहाँ चला गया है। वह कोशिश करता है कि रेडियो चलाए, लेकिन उसे अपने हाथों का कोई एहसास नहीं होता। वह कुछ बोलना चाहता है, लेकिन उसे लगता है कि उसका मुंह गायब है। वह चारों ओर देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखें भी नहीं दिखती। यहाँ तक कि सोचने की कोशिश करने पर उसे अपने सिर की अनुपस्थिति का एहसास होता है। यह सब अनुभव उसे हैरान कर देता है और वह सोचता है कि अगर उसका शरीर ही नहीं है, तो वह घर कैसे पहुंच गया। यहाँ कवि अपने शारीरिक और मानसिक अस्तित्व पर सवाल उठा रहा है। यह अनुभव उसके लिए एक गहरे आत्मचिंतन का कारण बनता है, जहाँ वह अपनी पहचान और वास्तविकता को समझने की कोशिश करता है। विशेषता। इन पंक्तियों में कवि ने अपने शरीर के अंगों के जरिए अस्तित्व पर सवाल उठाया है। यहाँ यह विचार कि बिना शरीर के व्यक्ति का होना अधूरा है, बहुत ही रोचक और गहरा है। और तब धीरे धीरे जान हुआ, भूल में मैं सिर छोड़ आया हूँ दफ्तर में।
हाथ बस में ही टांगे रह गए। आंखें जरूर फाइलों में ही उलझ गईं। मुंह टेलीफोन से ही चिपटास्टा होगा। और पैर हो न हो क्यों रह गए हैं। तभी तो मैं आज घर आया हूँ विदेह। संदर्भ। ये पंक्तियां कवि भरत भूषण अग्रवाल जी की रचना विदेह से ली गई हैं, जो काव्य लहरी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग। कवि को यह समझ आता है कि उसने अपने शरीर के अंगों को अपने कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया है। व्याख्या। कवि को धीरे धीरे यह एहसास होता है कि उसकी अनुपस्थिति का कारण उसकी व्यस्तता है। वह सोचता है कि उसका सिर दफ्तर में काम के बोझ में छूट गया है। उसके हाथ शायद बस में ही रह गए जहां से वह घर लौटा। उसकी आंखें दफ्तर की फाइलों में उलझी रह गईं और उसका मुंह टेलीफोन पर बात करते हुए वहीं चिपक गया। यहाँ तक कि उसके पैर भी कहीं और छूट गए हैं। इस कारण वह घर बिना शरीर के यानी विदेह अवस्था में लौटा है। कवि यहाँ यह कहना चाहता है कि वह अपने काम में इतना डूब गया है कि उसने अपने शरीर को भी वहीं छोड़ दिया। यह पंक्तियां आधुनिक जीवन की व्यस्तता और उससे होने वाले अलगाव को दर्शाती हैं, जहां व्यक्ति अपनी शारीरिक और मानसिक उपस्थिति को खो देता है। विशेषता। इन पंक्तियों में कवि ने कार्यस्थल की व्यस्तता को प्रतीकात्मक रूप से दिखाया है। विदेह शब्द का प्रयोग यहाँ प्रभावशाली है, जो आधुनिक जीवन के तनाव को उजागर करता है। देहरहीन जीवन की कल्पना तो भारतीय संस्कृति का सार है, पर क्या उसमें यह थकान भी शामिल है जो मुझ अंगहीन को दबोचे ही जाती है। संदर्भ। ये पंक्तियां कवि भरत भूषण अग्रवाल जी की रचना विदेह से ली गई हैं, जो काव्य लहरी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग। कवि भारतीय संस्कृति में देहरहीन जीवन की अवधारणा पर विचार करता है और अपनी थकान से जोड़ता है। व्याख्या। कवि कहता है कि भारतीय संस्कृति में देहरहीन जीवन की कल्पना एक महत्वपूर्ण दार्शनिक और आध्यात्मिक विचार है, जहां आत्मा को शरीर से अलग माना जाता है। लेकिन वह सवाल उठाता है कि क्या इस देहरहीन अवस्था में वह थकान भी शामिल है जो उसे परेशान कर रही है। वह महसूस करता है कि बिना शरीर के जीवन की कल्पना तो आध्यात्मिक रूप से ऊंची हो सकती है, लेकिन आधुनिक जीवन में उसे जो थकान और तनाव महसूस हो रहा है वह उससे परेशान है। यहाँ कवि आधुनिक जीवन की भागदौड़ और भारतीय संस्कृति के शांत चिंतन के बीच एक अंतर को रेखांकित करता है। वह यह कहना चाहता है कि आज का जीवन इतना थकाऊ है कि यह उसे शारीरिक और मानसिक रूप से खोखला कर देता है, जो पारंपरिक देहरहीनता से अलग है। विशेषता। इन पंक्तियों में कवि ने भारतीय संस्कृति और आधुनिक जीवन की तुलना की है। यहाँ थकान और तनाव को दर्शाकर कवि ने अपने अनुभव को विचारोत्तेजक बनाया है। 1 मार्क क्वेश्चंस। प्रश्न। कवि ने परिवार से अनदेखा होने पर क्या भावना व्यक्त की। उत्तर। उपेक्षा और अलगाव की भावना व्यक्त की। प्रश्न। कवि को घर में किस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। उत्तर। स्वागत और ध्यान की उम्मीद थी। प्रश्न। पत्नी ने कवि से क्या नहीं पूछा। उत्तर। चाय के बारे में नहीं पूछा। प्रश्न। बच्चे घर में कहाँ थे। उत्तर। दूसरे कमरे में बैठे थे। प्रश्न। नौकर ने झाड़ू कैसे लगाई। उत्तर। धीट ढंग से झाड़ू लगाई। प्रश्न। कवि ने अपने अस्तित्व पर क्या सवाल उठाया। उत्तर। तो क्या मैं हूँ ही नहीं। प्रश्न। कवि को अपनी देह के बारे में क्या बोध हुआ। उत्तर। उसकी देह कहाँ है यह बोध हुआ। प्रश्न। रेडियो चलाने की कोशिश में कवि को क्या पता चला। उत्तर। उसके हाथ गायब हैं। प्रश्न। बोलने की कोशिश में कवि को क्या लगा। उत्तर। उसका मुंह लुप्त है।
प्रश्न, देखने की कोशिश में कवि को क्या अनुभव हुआ? उत्तर, आंखों का पता नहीं चला। प्रश्न, सोचने की कोशिश में कवि को क्या महसूस हुआ? उत्तर, उसका सिर नदारद है। प्रश्न, कवि ने अपने शरीर के अंग कहाँ छोड़ दिए? उत्तर, दफ्तर और बस में छोड़ दिए। प्रश्न, कवि की आंखें कहाँ उलझ गईं? उत्तर, फाइलों में उलझ गईं। प्रश्न, कवि का मुंह किससे चिपटा था? उत्तर, टेलीफोन से चिपटा था। प्रश्न, कवि के पैरों का क्या हुआ? उत्तर, कहीं छूट गए। प्रश्न, कवि ने खुद को घर लौटते समय किस अवस्था में बताया? उत्तर, विदेह अवस्था में बताया। प्रश्न, कवि ने भारतीय संस्कृति की किस अवधारणा को छुआ? उत्तर, देहरहीन जीवन की अवधारणा को छुआ। प्रश्न, देहरहीन जीवन में कवि ने किस चीज पर सवाल उठाया? उत्तर, थकान की उपस्थिति पर सवाल उठाया। प्रश्न, कवि को किसने दबोच रखा था? उत्तर, थकान ने दबोच रखा था। प्रश्न, इस कविता का मुख्य संदेश क्या है? उत्तर, आधुनिक जीवन की व्यस्तता और मानसिक तनाव को दर्शाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट टाइम।